मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब मैं ये सुनता हूँ कि आपने इस नुस्खे का उपयोग किया जिससे हमारे को बहुत लाभ मिला। और उससे भी ज़्यादा प्रसन्नता उस वक्त होती है जब ये नुस्खा आप दूसरों को देते हो और आप भी दुआ कमाते हो। इसलिए मैं आपको करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए और इस आयुर्वेद के नुस्खों को घर घर पहुँचाने के लिए आप दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाइए, बेल आइकॉन प्रेस करवाइए, ताकि ऐसी बेहतरीन जानकारी घर घर पहुँच जाए। दांतों को भींचकर जोर लगा दो, अर्थात अपने शरीर की ताकत का पूरा जो वेग है वो दांतों से बहुत बड़ा संबंध है। ताकत का बहुत बड़ा संबंध है दांतों से, तभी तो दांत भींचकर ताकत लगाते हैं तो पूरी क्षमता से ताकत लग जाती है। लेकिन अगर दांत ही नहीं होंगे तो किसको भींचोगे? इसलिए दांतों का ध्यान रखना अत्यंत ही आवश्यक है। कई बच्चे, कई वयस्क जब सोच जाते हैं और उनको बहुत जबरदस्त कब्ज हो जाती है तो मल त्यागने में बहुत दिक्कत आती है। उस वक्त दांतों को भींचकर ताकत लगाते हैं तो दांत आपकी समस्या को, कब्ज की समस्या को मिटाने में जबरदस्त सहयोग करता है। अर्थात कितनी बड़ी ताकत है दांतों में। कई बार आपने ऐसा सुना है, ए ज़्यादा 3-5 मत कर नहीं तो 32वीं बार आ जाएगी। शरीर का अमूल्य अंग है दांत। कई कहावतें प्रचलित है दांतों को लेकर, दूध के दांत निकले नहीं और बदमाश शुरू। हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग। इसका मतलब है दांत आज नहीं, शुरू से ही परंपरागत रूप से जबरदस्त वैल्यूबल थे और इसकी सब बहुत ही केयर करते थे। लेकिन आज की तारीख में केयर नहीं हो पा रहा है। कईयों के चिपके हुए गाल बता देते हैं कि इनके दांत गायब है। प्रतिदिन किसी न किसी उचित बात पर मुस्कुराना बहुत अत्यंत आवश्यक है। लेकिन कई दो लोग मुस्कुराते हुए डरते हैं क्योंकि उनके अंदर या तो दांत टेढ़े मेढ़े हैं मुंह में और यहाँ दांत गायब है। मुस्कुराहट के लिए दांतों का बहुत बड़ा रोल है। भोजन का सबसे पहले भोग दांतों से को लगता है। दांत ही है जो भोजन को सबसे पहले सेवन करते हैं। दांत ही है जो भोजन को, बड़े भोजन को टुकड़ों में तोड़कर चबा चबा कर उसको बारीक निगलने में सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं ये दांत। अगर दांत नहीं होंगे तो सीधा भोजन को निगलना पड़ेगा, तो लार ग्रंथियां लार स्रावित नहीं कर पाएगी, और लार ग्रंथियां अगर स्रावित नहीं कर पाएगी तो बीमारियों का पिटारा शरीर के अंदर घुस जाएगा। दांत बड़े ही महत्वपूर्ण है, इनको हल्के में न लें। सिगरेट हो, गुटखा हो, शराब हो, इन सब से पहले लड़ने के लिए दांत तैयार रहते हैं। ये फॉरेंसिक जांच वाले दांतों की देखकर मृत व्यक्ति की आयु पता कर लेते हैं। किसी को पहचानने के लिए दांत का बहुत बड़ा रोल होता है। डॉक्टर अनूप आर्या के अनुसार दांत अगर साफ स्वच्छ है, उनको देखकर उस व्यक्ति के शरीर में कौन सी बीमारी आने वाली है और कौन सी बीमारी से वो ग्रसित होने वाला, वो सारा पता लग जाता है। इतना जबरदस्त रोल है इस दांतों का। पहले मरते दम तक दांत नहीं टूटते थे कि खान पान पवित्र था, खान पान गलत नहीं था, इतना सार संभाल रखते थे दांतों की। मौसमी चटर्जी जो फिल्म लाइन की अपने जमाने की जबरदस्त हीरोइन हुई है, उसकी सुंदरता का राज टेढ़े मेढ़े दांत अति खूबसूरत थे। कई तो ये कहते हैं कि उनको फिल्मों में लॉन्च भी उसी दांतों के हिसाब से ही मिला। दांतों का बड़ा जबरदस्त महत्व है। टेढ़े मेढ़े दांत, शत दांत, लंबे दांत, छोटे दांत, दांत में कैविटी, दांत में कोचर, नाना प्रकार की बीमारियां अपने गलत खान पान से दांतों को देती है। दांतों के गंदेपन को अगर आप ऐसे ही रखोगे तो ये आपको बीपी से लेकर हार्ट अटैक से लेकर मधुमेह की बीमारी तक को ग्रसित करने में रोल निभा सकते हैं। ये आपकी सोच समझ है कि आप कितने दांतों को साफ रखते हैं। हालांकि दांतों की मूल संरचना नष्ट होने के बाद वापस बनने का अब तक विज्ञान के पास में कोई नहीं है। उससे अच्छा तो आयुर्वेद में बहुत कुछ समाधान है। कैविटी बढ़ने के लिए दांतों को कई लोग चीनी मिट्टी से लगाकर सोने तक का उपयोग करते हैं। आजकल दुनिया के अंदर 90% बच्चे
कभी न कभी या तो दांतों की समस्या से ग्रसित हो चुके हैं या इस समय वर्तमान में चल रही इतनी जबरदस्त विकरालता फैला दी है गलत खान पान के कारण दांतों में। ये आपको सोचना है। दांतों को नुकसान पहुंचाने के लिए अम्ल उत्पन्न करने वाले जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु प्रत्येक दांत की जो पीएच है वो 5.5 से कम होते ही दांत क्षरण करने लग जाते हैं, नष्ट होने लग जाते हैं। और इनको दांतों को मजबूत रखने के लिए सबसे बड़ा अगर कोई कारगर हथियार है तो वो है आपके मुंह के अंदर लार ग्रंथियां, जो लार स्रावित करती है। तो लार ग्रंथियों का और अम्ल का बहुत बड़ा संबंध है आपस में। लार ग्रंथियां अगर कम स्रावित करेगी लार को तो आपके दांत सुरक्षित नहीं है। विज्ञान के पास में ऐसा कोई समाधान नहीं है कि लार ग्रंथियों से लार ज्यादा से ज्यादा स्रावित करवाया जाए ताकि ये इस तरह समाधान हो सके। लेकिन मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूं वो इतनी जबरदस्त है, सदियों से परंपरागत चलती हुई। आपका दांत अगर इन 4 नुस्खों का अगर आप उपयोग कर लेते हो आपके दांत लोहे के मजबूत बन जाएंगे। ये प्रमाणित है। और पहले 100 साल तक दांत नहीं गिरने का कारण क्या था? वो ये कारण था जो मैं भी आपको नुस्खा बता रहा हूं। आप इसको कर लीजिए, आपके दांत इतने मजबूत हो जाएंगे कि सारे डॉक्टर हैरान हो जाएंगे, अरे इन्होंने कौन सी थेरेपी काम में लिया। इतनी जबरदस्त है ये जानकारी। तिल का तेल ले लीजिए और उसको दिन में 3 बार दांतों को और मसूड़ों को जबरदस्त मालिश करिए 5 से 10 मिनट तक। ये 7 दिन तक करनी है आपको। 8वें दिन से जो बड़ है, बरगद है, बरगद के पेड़ की डाली ली, उसको दांतों से चबाकर उसको मुलायम बनाई और दांतों के ऊपर रगड़ते हुए दातुन कर लीजिए दिन में 2 समय। 1 महीना तक ये कर लीजिए। इसी 8वें दिन से दिन में आपको 3 बार कुल्ले करने हैं 15-15 मिनट के लिए। कुल्ला करने की विधि जो मेरा पहला वीडियो है, जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, उसका आप उपयोग कर लीजिए। और जो आपके सोच जाने की और पेशाब करने की जो प्राचीन पद्धति है, परंपरागत पद्धति है, वो आप लागू कर दीजिए। उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, ये आप देख लीजिए। इनका आप उपयोग कर लीजिए। अगर आप इन 4 नुस्खों का उपयोग कर लेते हो, केवल 1 महीना और 7 दिन का काम है। अगर आपके टेढ़े मेढ़े दांत हैं, अगर उसमें 20% अगर बेनिफिट मिल जाता है तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आप इसको लंबे समय तक चला दीजिए। आपके कितने भी टेढ़े मेढ़े दांत हैं, छोटे दांत हैं, सबकी संपूर्ण व्यवस्था हो जाएगी, समस्या से निजात पालोगे। वैसे इसमें 8 से 11 साल के बच्चों को जबरदस्त रिजल्ट मिला है। लेकिन दूसरी उम्र वालों के लिए आप ये 1 महीना और 7 दिन करके देख लीजिए। अगर 20% बेनिफिट मिलता है तो आप इसको सतत चलाइए। वैसे भी आप एलोपैथ में जाओगे तो वहाँ की जो थेरेपिया है, वैसे भी 2 से 3 साल पहले आपके दांत ठीक होने वाले नहीं है। तो क्यों ना इस जो परंपरागत चलता आ रहा नुस्खा है उसका उपयोग कर ले, जिसमें खर्चा भी ना के बराबर हो, एकदम किफ़ायती है, कर लीजिए। और मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि हे ईश्वर, ये नुस्खा उपयोग करता है उनका एक एक दांत लोहे का मजबूत बना देना। मुझे विश्वास है ये जानकारी आपको बहुत बढ़िया लगी। आप इसका उपयोग करोगे, उपयोग करवाओगे। आप दूसरों का भला चाहते हैं इसलिए इसको शेयर करोगे। एक लाइक